गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए एग्जाम में लिखते हैं उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज है। इस न्यूज़पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है और जो इसमें मेंस आंसर राइटिंग हम लिखेंगे उसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से डाउनलोड कर सकें और अपने पास रख सकें और अपने एग्ज़ाम टाइम पे उसको दोहरा सके, रिवाइज कर सकें। और स्पोकन इंग्लिश के रिगार्ड में ये बात करना चाहूँगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट से ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। This is the only way by which means you can learn spoken English. I have implemented such type of strategy on myself and I got immense result. That's why I'm able to speak in front of you guys. Because being in Haryanvi guy, it was very typical for me to speak in English language because my surroundings were like that only. But with my earnest effort, I'm able to speak in front of you guys. क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूस है। यू कैन वॉच ऑन माई प्लेटफॉर्म। आई हैव अपलोडेड ऑन द डेली बेसिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। द फ्रेइंग ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फ्रेइंग क्या होता है? जैसे आपके कोई भी शर्ट है, उसके कफ अगर जो आपके आर्म्स जो रहते हैं उसकी वो फ्रेइंग धागे निकल जाते हैं ना, तो वैसे ही धागे निकल रहे हैं, मतलब उसमें उसका जो इम्पैक्ट है कम आ रहा है, घिस रहा है वो। फ्रेइंग ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके बारे में ये बात करेंगे। पहले फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, तो आपको पता है जैसे पीएमओ ऑफिस के जो पीके मिश्रा सीनियर जो आईएएस अफसर होते हैं, पीके मिश्रा नाम है उनका, वो पीएमओ ऑफिस के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल सकते हैं उनको। लोकसभा में वैसे होते हैं, राज्यसभा में वैसे होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, अभी क्या एक्टिविटी हो रही है, और जो भी कंटेंट दिया हो इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे बात की गई एनफोर्स, वन सेकेंड, यहाँ पे बात की गई इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात की है, इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या इम्पोर्टेंस है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। क्या होता है एमसीसी? सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइन क्या होती हैं? जो एक मतलब दिशा निर्देश होता है। गाइडलाइंस फ्रेम्ड जो कि बनाई गई हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट, नियमित करने के लिए बिहेवियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान जो पार्टी के कैंडिडेट का बिहेवियर है और जो पार्टीज का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये बात की गई है एमसीसी की। एमसीसी इज एसेंशियल, एसेंशियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इलेक्टोरल प्रोसेस की जो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये जो बहुत ज़रूरी है। एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द कम्युनल हेट्रेड, प्रिवेंट रोकना, स्प्रेड जो फैलता है उसको रोकने के लिए कम्युनल हेट्रेड, कम्युनिटी के नाम पे जो नफरत फैल रही है, एंड टेंशन। आर्टिकल आर्ग्यू करता है एमसीसी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? बहुत ही फ्री एंड फेयर, फ्री मतलब साफ काम हो, ट्रांसपेरेंट काम हो। दैट्स वाई we are in the need of the MCC, which are a fundamental right of the citizen in a democracy। तो लोकतंत्र में ये जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है सिटीजन का, नागरिक का, ये एमसीसी या फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। की प्रोविजन ऑफ द एमसीसी, की प्रोविजन क्या है इसमें? मुख्य जो क्या है इसमें फंक्शन, प्रोविजन, उपाय इसमें क्या है? एमसीसी हैज सेवरल की प्रोविजन दैट आर designed to ensure election are conducted in a peaceful and orderly manner. This provision include, तो एमसीसी क्या होना चाहिए? सेवरल की प्रोविजन है इसमें, ये डिजाइन किए गए हैं इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट हो पीसफुल मैनर में, ऑर्डरली, एक नियमित रूप से होना चाहिए। नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंडल्ज, इंडल्ज होता है अपने आप को इम्प्लिसिट करना, निहित करना, किसी में सम्मिलित करना। नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंडल्ज इन एन एक्टिविटी दैट मे एग्रावेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। दैट मे मतलब पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, अगर इससे भी कम पॉसिबिलिटी हो तो माइट यूज हो सकता है पास्ट के लिए।
बट ये कह रहे हैं कि फ्यूचर की बात है, दैट मे एग्रावेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। तो ये कह रहे हैं कि नो पार्टी और कैंडिडेट सेल इंडल्ज इन ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए दैट में एग्रावेट बढ़ा सकता है। एग्रावेट होता है किसी चीज़ को एग्जाजरेट करना, बढ़ाना। एग्जिस्टिंग जो हाल फिलहाल में हैं डिफरेंसेस, मतभेद हैं, और क्रिएट करे कम्युनल हैट्रेड और कोज टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट, और या कारण बने टेंशन बिटवीन दी डिफरेंट कास्ट, जातियों के, कम्युनिटीज़ के, समुदाय के, या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के, या अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले आदमियों के लिए। क्रिटिसिज्म ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी शैल बी कन्फाइंड टू देयर पॉलिसीज। क्रिटिसिज्म जो आलोचना है अदर पॉलिटिकल पार्टी की, वो कन्फाइंड रहनी चाहिए, मतलब उसमें कन्फाइंड होता है कि एक एरिया में बंधी हुई, इसमें उसकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। टू देयर पॉलिसीज, क्रिटिसिज्म करो पॉलिसीज़ का या प्रोग्राम्स का, कोई प्रोग्राम लेके आए हैं वो, या नो अनवेरीफाइड एलिगेशन, तो अनवेरीफाइड एलिगेशन आरोप नहीं होने चाहिए। और डिस्टोर्शन होता है बाधाएं, सेल बी मेड अगेंस्ट देम। तो सेल बी कहाँ यूज होता है कि भाई ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट होते हैं सेल बी, मतलब कई बार आपने कहीं पे लिखा देखा होगा कि द कैंडिडेट सेल बी इन शेल नॉट पोजेस सच टाइप ऑफ राइटिंग मटेरियल। तो ऐसे ही तो ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन में सेल यूज होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एलिगेशन नहीं होना चाहिए और डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमसीसी एक अथॉरिटी की बात होगी, तो वो कह रहे हैं सेल बी मेड अगेंस्ट देम, तो एलिगेशन ऐसे नहीं होने चाहिए उनके खिलाफ। देयर शेल बी नो अपील, देयर शेल बी ऐसा नहीं होना चाहिए, नो अपील। अपील क्या होता है? याचना करना टू कास्ट एंड कम्युनल फीलिंग्स फॉर द सिक्योरिंग वोट मांगने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपनी अपील कास्ट बेस पे या कम्युनल फीलिंग्स पे नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको पता है आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जिससे क्या होता है, हो सकता है उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, जो अगर कोई ऐसा करता है तो, या सोलिसिट करने की कोशिश करता है अपने वोटर्स को। नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए, और कमिट ऑफेंसेस अंडर द इलेक्शन लॉ, तो इलेक्शन लॉ के अंदर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। करप्ट प्रैक्टिस जो होती हैं, खराब प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, एम्बेजल नहीं करना चाहिए, घुसखोरी नहीं करनी चाहिए। इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल नोट्स करता है कि एमसीसी इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता इसके खिलाफ। एंड द ओनली वे टू सीक रिलीफ, अगर मान लो इसमें कुछ रिलीफ चाहते हैं तो फॉर इट्स वायलेशन इज़ टू कंप्लेन द ईसीआई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कंप्लेन कर सकते हैं, या अगर मान लो कोई रिलीफ राहत चाहते हैं, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो ये कंप्लेन कर सकता है ईसीआई में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अथॉरिटी। हाउएवर ईसीआई हैज़ द पावर टू टेक डेटरेंट एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। डेटरेंट मतलब डराने वाले, जो डेटर कर सके, उनको रोक सके आगे फ्यूचर में ऐसा ना करने से, तो अगेंस्ट वायलेटर जो उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, इंक्लूडिंग सस्पेंडिंग और विड्रॉइंग द रिकग्निशन ऑफ ए पार्टी, सस्पेंड कर सकता है पार्टी को या विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉइंग कर सकता है। द आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट टेकन डिसाइसिव डिसीजन अगेंस्ट द वायलेटर ऑफ एमसीसी। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने कहा कि भाई इन्होंने कोई डिसाइसिव डिसीजन नहीं लिया, कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया है, पर्टिकुलरली आफ्टर द टेन्योर ऑफ द टीएन सेशन के बाद। ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करने में, जो पहले 1 मेंबर बॉडी थी इसको 3 मेंबर बॉडी में बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। वाज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द कोड, तो ये जाने जाते हैं स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट लागू करना एक कोड क्या होता है कि दिशा निर्देश है या कोई फ्रेमवर्क है। डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन इक्वालिटी, अब कैसे क्वालिटी कम हो रही है इलेक्शन की। आर्टिकल आर्ग्यू करता है डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इलेक्शन इन रिजल्ट ऑफ द ईसीआई इनेक्शन। इनेक्शन होता है निष्क्रिय होना या अपैथी भी कह सकते हैं, मतलब उदासीन होना किसी चीज़ के प्रति, निष्क्रिय होना, या अपैथी होता है उदासीनता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनेक्शन है अगेंस्ट वायलेटर ऑफ द एमसीसी, जो वायलेट करते हैं एमसीसी का। पॉलिटिशियन हैव एंगेज इन कम्युनल एंड डिवाइसिव रेटोरिक, तो पॉलिटिशियन हैव एंगेज, हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो एंगेज रहे हैं कम्युनल, जो जाति को लेके, कम्युनिटी को लेके, डिवाइसिव बांटने वाले, रेटोरिक वाकपटुता जो कि अपने वर्ड है, टू विन वोट्स एंड विच हैड लेड टू डिक्लाइन इन सिविलिटी ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जिसमें क्या हुआ है, सिविलिटी ना जो एक सभ्यता है खत्म हो गई है पॉलिटिकल डिस्कोर्स की, वार्तालाप की। आर्टिकल नोट्स करता है कि एमसीसी हैज़ बिकम ए डू और डाई बैटल, मरो या मारो का सिस्टम हो गया है, वेयर पॉलिटिकल पार्टीज विल स्टॉप एट नथिंग टू विन, मतलब ये पार्टीज करेंगी विल स्टॉप एट नथिंग टू विन के लिए कहीं भी नहीं रोकेंगी, इवन इफ मानो इट मीन्स वायलेटिंग द वायलेस, अगर यहाँ तक कि भी भाई मान लो कि वो वायलेशन भी कर सकती है एमसीसी का, अपने जीतने के लिए कुछ करेंगे, डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई। कम्युनल चार्ज स्पीसीज बाय मिनिस्टर्स, तो
जैसे कम्युनल चार्ज ऐसे स्पीचेस देते हैं मिनिस्टर्स, ऐसे भी करते हैं। तो आर्टिकल हाईलाइट करता है इशू ऑफ द सीनियर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेकिंग कम्युनली चार्ज पे। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल में डिस्कस किया है कि भाई कम्युनल चार्ज, जिन पे कम्युनल का चार्ज लगा हुआ है, इशू ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल मिनिस्टर के सीनियर मेंबर मेकिंग कम्युनली चार्ज स्पीसीज ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन अपने कैंपेन करते हैं तब कम्युनल से भरे हुए, कम्युनिटी से भरे हुए ऐसे वो करते हैं। दिस स्पीसीज वायलेट, जो ऐसे स्पीच देते हैं वो वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं ओथ टेकन बाय द मिनिस्टर टू डू राइट ऑल मैनर ऑफ द पीपल विदाउट फेवर और इलविल। इलविल मतलब बुरी भावना के बिना सब कुछ का सबका काम करना है, वायलेट करता है ये इलविल वाला सिस्टम जो ओथ लेते हैं मिनिस्टर्स। आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि सच स्पीसीज प्रमोट हेट्रेड एंड एनमिटी, नफरत फैलाएगा और दुश्मनी फैलाएगा बिटवीन डिफरेंट क्लासेज ऑफ सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन विच इज ए करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो करप्ट प्रैक्टिस है ये 1951 के अकॉर्डिंग। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शन, हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है। आर्टिकल कंक्लूड करता है कि बाई एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्ट, आर्टिकल ये कंक्लूड करता है, जोर देता है बाई एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जरूरत जो इलेक्शन कमीशन इंडिया के टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट वायलेटर ऑफ एमसीसी। ECI must ensure that elections are conducted in free and fair manner, that the purity of the election process is maintained। आर्टिकल सजेस्ट करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड टेक डेटरेंट एक्शन, ऐसे डराने वाले एक्शन लेने चाहिए अगेंस्ट वायलेटर, इंक्लूडिंग सस्पेंडिंग या विड्रॉ कर दो रिकग्नाइजेशन ऑफ पार्टी, दैट कोर्ट शुड इनिशिएट स्टार्ट करना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज हु वायलेट द एमसीसी। ओवरऑल में आर्टिकल में यही बात होती है कि एमसीसी बहुत एक एसेंशियल है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट वायलेटर टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इलेक्शन के दौरान तो ये बहुत ही पिवोटल है, पिवोटल होता है इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर जरूर कर देना, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।